कभी उन्होंने ये भी बात कही कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो यही यादव हैं जो उनको 1 से 4 पे पहुंचाने का काम करते हैं। आजाद का कोयरी कुर्मी अहिर नुनिया भर चमार दुसाद पासी बिन मलापाल प्रजापति लुहार कुहार डोम कम करनाई तुरहा जुलहा जो भी है, एक स्वर में इस बार मतदान करने वाला है। और देश में प्रधानमंत्री के रूप में हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव को देख रहे हैं। यही है कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी का खाता नहीं खुलेगा। ओम प्रकाश राजभर 1, 2, 3 के बाद चौथी संख्या गिन नहीं पाएंगे। वो क्या बात करते हैं? बस इतना मतलब है कि इनके सामने मीडिया हो, इनके सामने हड़बा हथियार वाले सब हो, टेलरबाजी वाले बस नेता हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। भाजपा कह रही है कि 400 सीट इस बार पार होगी हमारी। ना ये भूल रहे हैं कि 400 हमारी नहीं बल्कि 400 विपक्ष की आने वाली हैं। आंकड़ा आप सही कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में है और ये वही बलिया है जिसे कि बागी बलिया के नाम से भी लोग जानते हैं। और बलिया के धरती पे आज हमारे साथ एक युवा साथी यशवनी कुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के किस नज़रिया से आप इस चुनाव को देख पा रहे हैं। वोटर हैं कि नहीं, ये पहले बताइए। जी बिल्कुल, हम वोटर हैं। 2022 में हमने छड़ी को यहाँ से जीत दिला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत किया। और मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मैं यशवनी कुमार वर्मा, छात्र नेता श्री वरेण्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया। और देश में जिस प्रकार की बयार गठबंधन और इंडिया के पक्ष में बह रही है, ये देख के ये सुनिश्चित हो गया है कि देश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए का फार्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, वहाँ जात का कोयरी कुर्मी अहिर नुनिया भर चमार दुसाद पासी बिन मलापाल प्रजापति लुहार कुहार डोम कम करनाई तुरहा जुलहा जो भी है, एक स्वर में इस बार मतदान करने वाला है। और देश में प्रधानमंत्री के रूप में हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव को देख रहे हैं। इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन यही जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों का जो है कि समाजवादी का खाता नहीं खुलेगा इस बार। ओम प्रकाश राजभर 1, 2, 3 के बाद चौथी संख्या गिन नहीं पाएंगे। वो क्या बात करते हैं? इस देश में नवरत्न यादव का नाम आपने सुना होगा। अभी फिलहाल में जो बालक वायरल हो रहा है, जवाब देने के लिए बस वही काफ़ी है। अभी उन्होंने ये भी बात कही कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो यही यादव हैं जो उनको 1 से 4 पे पहुंचाने का काम करते हैं। यही यादव हैं जो बैकवर्डों की बात करने का काम करते हैं। जब यादव नहीं बोलेगा तो बैकवर्ड की बात सुनी नहीं जाएगी। और देश में आपने 2 नेताओं को अध्ययन किया होगा, एक लालू प्रसाद यादव और एक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने पंचायत में आरक्षण लाया, तब जाके ऐसे राजभर समाज के लड़के भी प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और विधायक बनने लगे। नहीं लेकिन राजभर समाज यही कह रहा है कि राजभर ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए तब से राजभरों को लोग जानना शुरू कर दिए, राजभर नाम को लोग जान गए। ना तो आप क्यों भूल रहे हैं? सुखदेव राजभर का नाम आप क्यों भूल रहे हैं? जो कभी प्रदेश के राजनीति में सबसे बगावती नेता हुआ करते थे और जिस पद पे सुखदेव राजभर जाके उनकी मृत्यु हुई है, उस पद पे ये कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद राजभर की हिमायती बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घोसी का भी आपने परिणाम देखा ही है। तो ये कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल 2 दिन बोल के फिर अंदर चले जाएंगे। अभी गाली देते हैं। एक स्वाभाविक नेता की छवि तब दिखेगी जब आप लहजे में रह के इस समाज के अंतिम पंक्ति के बारे में सोचते हुए अनर्गल बयानबाजी न। इनको बस इतना मतलब है कि इनके सामने मीडिया हो, इनके सामने हड़बा हथियार वाले सब हो, टेलरबाजी वाले बस नेता हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है ये। और असल मायने में इस देश में समाजवादियों की सरकार बन रही है और एक फार्मूला है 80 और बिहार की 40। 120 सीट में अगर हम 70 जीत लेते हैं तो विपक्ष के सबसे बड़े दावेदार के रूप में हम हो जाएंगे। और पीडीए का फार्मूला जिस प्रकार से हावी हो रहा है, ये तय सा दिख रहा है कि इस देश में अखिलेश यादव की बयार बह चुकी है। लेकिन यही तो भाजपा के जो है कि सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है कि 400 सीट इस बार पार होगी हमारी। ना ये भूल रहे हैं कि 400 हमारी नहीं बल्कि 400 विपक्ष की आने वाली हैं। आंकड़ा आप सही कर लीजिए। इतिहास में जब आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि 403 सीटों के साथ जब देश में सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की, उसके बाद ये 70 पे आ गई। तो हूबहू अब फिर वैसा ही होने वाला है। और देश में ये बात अब होगी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे। जब एक बेटी की शादी आप करने जाते हैं तो
सबसे पहले किसी के पास, किसी परिवार के पास कुछ ना हो लेकिन एक दोपहिया वाहन मांग लेता है। दोपहिया वाहन की कीमत आज के पहले 2 साल पहले केवल 60,000 होती थी और आज 1,20,000 है। तो पीड़ित सब है। हमने कहा है कि बवासीर सबको है लेकिन कोई कहता नहीं। कहेंगे क्या? ये सभी चीज मतलब कहाँ से आप लोग सीखते हैं और किस तरीके से जो है कि जमीन के असल मायने में हम रीडर हैं और जमीन की बात करने वाला व्यक्ति कभी हवा हवाई बात नहीं कर सकता। ये तय है कि 2024 के चुनाव में ये जो मोदी जी की झूठी बातें हैं, जो अभी 60,000 भर्ती आई थी पेपर लीक, हमने कहा कि सरकार वीक है, पेपर लीक है। क्योंकि क्योंकि जब पेपर लीक हो जाएंगे तो तमाम सपनों को आप चकनाचूर कर रहे हैं। 60,000 जो अभ्यर्थी थे, 60 लाख, अगर विरोध में 3-3 वोट कर दें तो हमारे अध्यक्ष जी का मानना है कि इस देश प्रदेश में हर सीट पे 2 लाख का अंतर हो जाएगा और 2 लाख का अंतर बहुत बड़ा मार्जिन होता है और जीत हार 80 की 80 सीटें पे हो सकती है। आप जो है कि बार बार दावा ठोक रहे हैं जो है कि, और ये भी दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा जब से आई है तब से बेरोजगारी, महंगाई सारा कुछ भैया बढ़ गया है। हाँ। लेकिन सबका साथ सबका विकास देने वाली जो सरकार है, सबसे पहली सरकार ये भाजपा इस नारे को लेकर आई और इस नारे पर उन्होंने काम करना शुरू किया और ये भी वो दावा करते हैं कि आज जो है कि देश प्रदेश की जनता खुशहाल है, इस बार फिर 400 पार। ताज्जुब हो रहा है कि आप प्रेस के ऐसे साथी हैं जो उनके रटे रटाई बात को बोल रहे हैं। विकास तो हुआ, मैं मानता हूँ विकास हुआ। विकास उनका हुआ जैसा जिसे बैठ की मुठिया पकड़ने नहीं आता वो बीसीसीआई का डायरेक्टर बना है। विकास तो हुआ। परिवारवाद की ये सब लोग बात करते हैं। चिराग पासवान, रामविलास पासवान, प्रिंस राज पासवान, पशुपति पारस एक परिवार के, ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर एक परिवार के। आप आ लीजिए क्या नाम है, पंजाब में अकाली परिवार। आप आ लीजिए फारूक अब्दुल्ला के साथ ये परिवारवाद की बात करते हैं और झंडे फूंकने वाली पार्टी पीडीपी के साथ ये सरकार चलाते हैं। आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खासा प्रभाव रखने वाले संजय निषाद की, उनके परवीन निषाद उनके पुत्र। आप पंकज सिंह और राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए। आप कितना हम परिवार, आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय, हम कितना नाम गिनाएं। परिवारवाद और विकास दोनों दो चीजें हैं और विकास तभी होगा जब हमारी आपकी गिनती हो। जातिगत जनगणना इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आपने देखा होगा कि हमने शेरों की गिनती तो गिन ली। चलिए मैं उसी पे चलता हूँ कि जाति जनगणना को लेकर के जो आपने बात कही है, इससे लोगों में क्या फायदा है, इसको लेकर लोग क्या सोचेंगे? फायदा अभी आपको दिखा बिहार के अंदर जो बीपीएससी परीक्षा अभी हुई और जिसमें अकेले आपके भी रिश्ते में कुछ लगने वाले वहाँ नौकरी में लगे होंगे। मेरा मानना है कि जब देश में हमारी संख्या गिन ली जाएगी उसके मुताबिक जब हमें अधिकार, न्याय, हमें पद मिलेगा तब जाके हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। जब हम बात करते हैं कि हम फला समाज के लोग इतने हैं तब जाके अब यहाँ कुशवाहा बाहुल इलाका है तब तो हम पैरोकारी से कहेंगे कि हाँ कुशवाहा को टिकट मिले। राजभर की संख्या अधिक है तब तो मिल रहा है। जैसे राजनीति में गिनती हो गई है तो वैसे आम बोलचाल के भाषा में कागजों में गिनती हो जाए तब जाके हमें असली न्याय मिल सकता है। और इसका खासा प्रभाव बिहार के अंदर आपने देखा है। और बिहार में एक छात्र 17 महीने में 4 लाख नौकरियों का वायदा करके उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वायदा करके 4 लाख देना कोई आम बात नहीं है।